नमस्कार। YouTube चैनल सच का आईना में एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बिहार के गया जिले में लोक भागीदारी एवं मीडिया संभाग अंतर्गत विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण गया के हरिदास सेमिनरी स्कूल में शुरू हुआ, जिसमें जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान गौरव राज के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। आइए हम देखते हैं कार्यक्रम का आंखों देखा हाल। भी डाल दीजिएगा ग्रुप संख्या एक चर्चा वहीं पे होगी और खत्म हो जाएगी। लेकिन जो तीसरा मुद्दा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चे थर्ड में रेगुलर स्कूल आए। उसके लिए यह निर्णय लिया गया 2/3 बहुमत से प्रत्येक सप्ताह 6 दिन लगा, हर रोज सप्ताह के 6 दिन एक शिक्षक के नेतृत्व में विद्यालयों का शिक्षकों का ग्रुप गांव में और जिस एरिया में विद्यालय है और इस एरिया के बच्चे स्कूल में आते हैं वहां जाएंगे। रहनी चाहिए ऐसे मैक्सिमम विद्यालय गठन की प्रक्रिया और गठन की प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोगों ने विस्तृत विवरण लिखा है। विद्यालय शिक्षा समिति के गठन की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी लेवल पे रूट लेवल पे लेके जाना है, उसमें सीआरसी का बहुत बड़ा योगदान है। और यदि आप लोग को सीआरसी लेवल पे भेजा जा रहा है ट्रेनिंग के लिए, तो आप इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। नहीं है तो सबसे पहले सवाल आप ही लोग के ऊपर खड़ा होता है। तो ये आपकी बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी। आपको लगे कि हाँ हम यहाँ आ गए हैं, 2 दिन का एंजॉयमेंट है, 1 दिन आ गए ट्रेनिंग में, स्कूल से छूट गए, बहाना मिल गया, ये प्लीज मत करिए। क्योंकि अब हम जब सीआरसी लेवल पर बीसी करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, जब हम सीआरसी से बात करते हैं तो टीचर लोग, आप ही लोग में से टीचर हैं, आप टीचर ही हैं, तो आप ही के कोई ना कोई वहाँ बोलते हैं कि सर हमको चीज़ें पता ही नहीं है। और मेरे से संभव है नहीं कि हम एक स्कूल को टच कर पाएँ, वो आप ही लोग के थ्रू हम जा पाएंगे। अभी आप ऐसे ही देखिए 3400 स्कूल है, संभव है हम एक स्कूल तक पहुँच पाएंगे। पहुँचने का एक ही जरिया होता है, हम ब्लॉक लेवल पे जाते हैं, बीओ को बोलते हैं। बीओ के अंदर में एक बीओ के अंदर में 200 स्कूल होगा, 100 स्कूल होगा, 100, ऐसा इसी टाइप में होगा। उसके लिए भी जब संभव नहीं हो पाता है कि वो हर एक स्कूल में पहुंच पाए, तो आप लोग को किया गया सीआरसी को बनाए। सीआरसी के साथ सारे स्कूल कम से कम कनेक्टेड होंगे। यदि मेरा सीआरसी बिल्डअप होगा, और सबसे जो बेस बोलते हैं कि एक घर को बनाने में सबसे बहुत कीमती जगह होता है ईंट का, वहीं तो शुरुआत, नींव तो वही होती है, वहाँ से शुरुआत होता है। और आप लोग वही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो जितने भी हमारे सीआरसी लेवल पे होते हैं वहीं से चीजें, हर चीज, चाहे वो आहार के बारे में हो। बिहार सरकार के विभागीय अधिसूचना संख्या 13/18 दिनांक 16 सितंबर 2013 के तहत, और इस प्रावधान को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत लिया गया है कि विद्यालय शिक्षा समिति की संरचना किस प्रकार से होगी। इसमें कुल 17 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 17 सदस्य। इसका जो चुनाव होगा, कुछ सदस्य होंगे जो मनोनीत एक तरह से हैं,
और कुछ सदस्यों का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा। चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा और बाकी 8 सदस्यों का चुनाव जो होगा, जो उसमें रहेंगे सदस्य के रूप में, वो मनोनीत रहेंगे। अब समझिए ऐसे, पहला जो हमारा जो विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, जिस वार्ड में हमारा विद्यालय अवस्थित है, उस वार्ड के वार्ड सदस्य हमारे विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक विद्यालय शिक्षा समिति के पदेन सदस्य होंगे। तीसरा, वरीय शिक्षक, जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक के बाद जो सबसे सीनियर टीचर है, उसके वो सदस्य होंगे। अब तो 3 इधर आ गए। अब 9 सदस्यीय महिला सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। उसमें कोटिवार आरक्षण के तहत चुनाव किया जाएगा। 2 महिला माता जो होंगी वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग की होंगी। 2 माताएं सामान्य वर्ग की होंगी। 2 माताएं अति पिछड़ा वर्ग की होंगी। 2 माताएं पिछड़ा वर्ग की होंगी और 1 माता का चुनाव निःशक्त बच्ची के माता का चुनाव होगा। उन 9 का चुनाव होने के बाद से उन 9 महिला सदस्यों में या 9 माता सदस्यों में से एक सदस्य सचिव के रूप में चुनी जाएगी। हो सकता है 9 सदस्य एकमत हो कि ये सदस्य ये सचिव के रूप में काम करेगी। अगर एकमत नहीं होने की स्थिति में उसमें भी लोकतांत्रिक तरीकों का पालन किया जाएगा और सब लोग वोटिंग करेंगे, तब जाकर के सचिव का चुनाव होगा। अब आते हैं उसके बाद बाल संसद प्रतिनिधि 1 सदस्य, मीणा मंच प्रतिनिधि 1 सदस्य, जीविका या महिला सामर्थ्या 2 सदस्य और भूमिदाता कोई है तो 1 सदस्य उसमें से रहेंगे। उन्हीं बच्चों के माताओं का चुनाव करना है जिनके बच्चे पिछले साल 50% से ज्यादा उपस्थित हुए हैं, यानी जो बच्चे रेगुलर रूप से विद्यालय आते हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय भी दें। धन्यवाद।